UFC समाचार रात 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम तड़कती फड़कती न्यूज़। 160 करोड़ रुपए UFC ने खर्च कर दिए 306 जो उनका इवेंट होने जा रहा है लास वेगास स्फीयर में, और उस शो की टिकट प्राइस सुन के आपका दिमाग उड़ जाएगा। सबसे सस्ती टिकट है 2.5 लाख की और सबसे महंगी टिकट है 14 लाख रुपए की। मैं नहीं मानता। ये रेट सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाई। कौन खरीदेगा 14 लाख रुपए की टिकट? पर हाँ, यूएफसी में तो अमीर अमीर लोग हैं, लोग फैंस हैं, तो वो ज़रूर खरीदेंगे। 160 करोड़ रुपए तो यूएफसी ने लगा दिए टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वो टेलीकास्ट करेंगे। अब देखना ये होगा कि कितना वापस आता है। ये थी यूएफसी की पहली अपडेट। अब बात करते हैं यूएफसी की दूसरी अपडेट की। क्या आप जानते हैं यूएफसी का फास्टेस्ट नॉकआउट किसने किया है? नहीं। हॉर्हे मैस्विडाल ने। ये देखिए वो नॉकआउट। ये बंदा रिटायर हो चुका था, लेकिन अब ये वापस आ रहा है, और वापस आने के बाद ये बोल रहा है कि मेरे पास फाइटिंग के लिए बहुत सारे अपोनेंट्स हैं। इसकी फ़ाइट हो सकती है नेट डियाज के साथ, माइकल चैंडलर के साथ, लियोन एडवर्ड्स के साथ भी इसकी एक बैक स्टेज में फाइटिंग हुई थी, तो वहाँ भी ये कर सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टेड है बीएमएफ बेल्ट में, जो कि है मैक्स हॉलोवे के पास। अब देखना ये होगा क्या मैक्स हॉलोवे और होर्हे मैस्विडाल आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये तो अलग अलग वेट डिवीजन के फाइटर हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में मेंशन कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हमारी तीसरी अपडेट आ रही है न्यूजीलैंड से, जहां पे फॉर्मर चैंप इजराइल आदेसानिया का लड़ाई हो गया, पंगा हो गया। अब जानते हैं कि ये पंगे में क्या हुआ है। हम चलते हैं सीधा न्यूजीलैंड, जहां पे हमारे रिपोर्टर वहां से खबर लेके आ रहे हैं। तो उनका नाम है रवि कुमार। आइए बात करते हैं उनसे। हाँ भी रवि, क्या हो रहा है? खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि इजराइल आदेसानिया अपनी गाड़ी कर रहे थे पार्क, लेकिन तभी एक आदमी वहां से निकल के आया और उनको एन वर्ड से पुकारने लगा। जब इजराइल आदेसानिया ने इसका जवाब दिया तो दोनों बंदों के बीच गालियों का काफी तगड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और इजराइल आदेसानिया ने थोड़ी ही देर में उसके ऊपर थूक भी दिया। और इजराइल आदेसानिया ने टीएमजी को ये रिपोर्ट करते हुए कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, पंगा स्टार्ट दूसरे बंदे ने किया था और खाली वो जवाब दे रहे थे। चलो, ये तो बढ़िया किया। ये अंग्रेज अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे रिपोर्टर रवि कुमार, सीधा न्यूजीलैंड से। भैया न्यूजीलैंड गए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब चलते हैं चौथी अपडेट की तरफ। चौथी अपडेट आ रही है फिर से एक पंगे की। नेट डियाज, यूएफसी का एक बहुत ही फेमस फाइटर, जिसकी फ़ाइट फेमस थी कॉर्नर मैग्रेगर के साथ, वो जा रहा था क्लब के अंदर। क्लब के अंदर घुसते ही वहाँ भी पंगा हो गया। तो वहाँ पे भी हमारे रवि कुमार वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। पहले तो ये न्यूजीलैंड में थे, अब ये डायरेक्ट पहुँच गए अमेरिका। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाई कौन सी फ्लाइट है ये जो हर 2-2 मिनट बाद चेंज हो रही है? चलिए बात करते हैं रिपोर्टर रवि कुमार से कि वहाँ पे क्या हुआ। हाँ भी रवि, हाँ जी, पहुँच गया लास वेगास? बस यहाँ तो जेट लैग हो रहा है, जेट लैग। हाँ, क्या खबर है? तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि नेट डियाज गए थे पार्टी करने क्लब में, लेकिन वहां के बॉडीगार्ड ने उनको पहचाना नहीं और ले लिए उनसे पंगे। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन भला हो लोगों का जो इन दोनों को छुड़ा दिया और फाइट होने से बच गए। ये थी रिपोर्ट। लोग बीच में आ गए, वरना और ज़्यादा नुकसान होता और इससे नेट डियाज के ऊपर फ़ाइन पड़ जाता, क्योंकि भैया यूएस, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ तो फ़ाइन पड़ जाते हैं और बहुत सारी मोटी रकम देनी पड़ती है जिनको आप चोट पहुँचाते हैं। अब है हमारी आज की आखिरी अपडेट आ रही है अगेन यूएस से। जो यूएफसी का 160 करोड़ रुपए का इवेंट है ना, वो क्या खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जो मिराब डेविशवली है शॉन ओमोली का अपोनेंट, ये है मेन कार्ड उस फाइट का, तो उसकी कुछ न्यूज़ आई है। अब हम बात करेंगे दोबारा से रवि कुमार से, जो हमें बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या ये इवेंट खतरे में पड़ गया है। हाँ भी रवि, क्या प्रॉब्लम है? सो दोस्तों मिराब की एक फोटो वायरल हुई इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसमें उनके लेफ्ट हैंड में एक हल्का सा इन्फेक्शन का निशान दिखाई दिया। और जब लोगों ने ये देखा तो रूमर फैल गए कि ये तो स्टाफ इन्फेक्शन है, अरे 306 का मेन इवेंट खतरे में है। लेकिन यूएफसी के डॉक्टर ने अपने हाथ में जिम्मा लिया कि वो इसको क्लियर करेंगे, और वो पहुंच गए मेराब के पास।
मेराब जब इंटरव्यू दे रहे थे द न्यूयॉर्क पोस्ट को, उसी के बीच में इंटरव्यू को रोका गया और मेराब का चेकअप हुआ। काफ़ी चेकअप के बाद पता चला कि वो एक स्टाफ इन्फेक्शन नहीं, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। और ये जो 306 की मेन इवेंट की फाइट है वो ऑन है। तो दोस्तों ये थी UFC की अपडेट्स। रोज़ रात 8 बजे लेके आते हैं हम आप लोगों के लिए UFC समाचार। अब इस समाचार को समाप्त करने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ और रवि कुमार जो दूसरे कमरे में बैठा हुआ है उसको वापस बुलाते हैं और इस वीडियो को एडिट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अब देखिए कि हम कैसे इस चैनल को बुलंदियों तक पहुँचाते हैं। बाय बाय।